प्यारे, कई दिन तक बारात रही और ऐसे ही आनंद होते हैं। तब दशरथ जी ने कहा, बोले अब बारात की विदाई कर दो, बहुत दिन हो गए। सतानंद जी ने भी कहा, बोले अब बहुत दिन हो गए, विदा करो। इधर सीता जी की माँ ने सीता जी को समझाया, बेटा अब तुम इस घर से जा रही हो, अब ये घर तुम्हारा घर नहीं है। अब जिस घर में तुम जा रही हो वो घर तुम्हारा है और वहां समर्पित भाव से रहना। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुखल किया यसो अनुसरे हो। धन्य है वो माँ जो अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देती है कि माता पिता सास ससुर की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना और पति के मन के भावों को समझ के सेवा करना। आजकल की मैयाओं की तरह नहीं, बोले सुन 50 लाख दिए, कोई हंसी खेल नहीं है, आराम से रहना, और कोई दिक्कत हो तेरे पापा ने फोन ला के रख दिया है, अगर कोई बात हो तो फोन कर देना, हम जिंदा हैं मरे नहीं हैं। वो माताएं कान खोल के सुन लें, आपकी बेटी कभी किसी का घर बसाने वाली नहीं है। जिनको इतनी बड़ी हिम्मत मिल गई, बोले 50 लाख दिए हैं और कोई बात आ जाएगी तो 25 लाख, और हमने भी इसको हाथ नहीं लगाया। अब वो बेटी समर्पित भाव से रहेगी, उस घर में सेवा करेगी। अब उसे तो बल मिल गया और वो तो वहां जाके तांडव करेगी, वो उस घर की सेवा नहीं करेगी। धन्य है सुने ना, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुखल किया यसो अनुसरे हो। लाडो तू कोई ऐसा काम मत करना जिससे तेरे माँ बाप गुरु और तेरे जनकपुर की बदनामी हो। ऐसे समर्पित भाव से रहना कि जब वहां से कोई बात आए तो तेरी प्रशंसा ही आए, तेरी बुराई न आए। सीता जी ने कहा, माँ मैं आपकी पुत्री हूं ना, आज इस घर से जा रही हूं और उस घर से इस घर से मेरी डोली निकल रही है और उस घर से अर्थी निकलेगी। बीच में कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं आपका नाम नहीं डुबाऊंगी। आप तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मुझे आपकी याद नहीं आए, क्योंकि आपकी याद आती रही तो मैं उनके समर्पित नहीं हो पाऊंगी, सेवा नहीं कर पाऊंगी। और भैयाओ, जो परिवार ये चाहता हो कि हमारे घर में सुख शांति रहे, जो माँ बाप ये चाहते हो कि हमारी बेटी का घर बसे, बेटी सुख से रहे, वो बस अपनी बेटियों को फोन से बचा के रख लेना, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जिनके घर में फोन प्रवेश कर गया, चाहे बेटी के हाथ में चाहे बहू के हाथ में, वहां शांति रहने वाली नहीं है, वहां तो युद्ध ही होगा। चाहे राम रावण का युद्ध हो, चाहे दुर्योधन युधिष्ठिर का युद्ध हो, चाहे अब ये रोजाना युद्ध हो रहे हैं जिनको आप अच्छी तरह जानते हो। आज भी सीता का हरण हो रहा है, आज भी। पहले तो एक रावण था, अब तो घर घर में रावण है। ताकते रहते हैं, कोई सीता चंगुल में पड़े और उनको ले जाते हैं हरण करके, और फिर 35, 38, 56 टुकड़े कर करके फ्रीज में रख देते हैं और एक एक करके फेंकते रहते हैं। ये फोन की देन है। हमें लगता है ना हमारी बेटी घर से बाहर ही नहीं निकलती, अपने कमरे में रहती है। हाँ, हम मानते हैं आपकी बेटी संस्कारवान है, लेकिन जिस बेटी के हाथ में एंड्रॉयड फोन है वो अकेली नहीं है। चाहे उसे तिजोरी में बंद कर देना, उसके साथ पूरा संसार है। व्हाट्सएप के द्वारा
इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हजारों लोगों से कनेक्ट है वो, जिसे तुम कह रहे हो कि अकेली रहती है कमरे में। तो प्यारे, अगर सुख शांति चाहते हो तो फोन से बेटियों को और बहुओं को बचा के रखना। नहीं निठती हो तो छोटे फोन आते हैं कीपैड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा फोन जिस घर में है उसमें शांति रहने वाली नहीं है। सीता जी ने माँ से कहा, माँ आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे आपकी याद ना आए।